वसुधैव कुटुंबकम की सारे विश्व को अपने स्नेह से आलोड़ित करने वाली अपनी दृष्टि को लेकर भारत अब शांति और समृद्धि विश्व को प्रदान करने वाला भारत बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इसका प्रतीक आज का हम सबके आनंद का एक क्षण है। कठोर परिश्रम से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो धन्यता का क्षण हम लोगों के लिए खींच कर लाया, उसके लिए हम उनसे कृतज्ञ हैं और सारे वैज्ञानिकों का, उनको प्रोत्साहन देने वाले शासन प्रशासन सबका हम धन्यवाद करते हैं। हम उन सबका अभिनंदन करते हैं। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। ये बात अब सत्य होने जा रही है। ज्ञान के, विज्ञान के भी क्षेत्र में हम बढ़ चलेंगे। नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे। भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। दास्य के घन बादलों से सौख्य की वर्षा करेंगे। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सारे देश का आत्मविश्वास जग गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए हम धन्य हैं। अब हम अपने कर्तव्य के लिए जागे और आगे बढ़े, इसकी आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक कला कौशल, आवश्यक दृष्टि, सब कुछ हमारे पास है। ये आज पूरे देश के लिए ऐतिहासिक पल है। जिस प्रकार से आज दक्षिणी ध्रुव में भारत का चंद्रयान पहुंच गया है, सीधे चंद्रमा से हमारा सीधे संपर्क हो गया है। इसके लिए मैं देश के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके मार्गदर्शन में और उनके प्रोत्साहन के कारण से कुछ असफलताएं होने के बावजूद बीच के दिनों में चंद्रयान 2 के समय में जिस प्रकार से उन्होंने वैज्ञानिकों का उस अभियान में लगे हुए सभी अनुसंधानकर्ताओं का जिस प्रकार से प्रोत्साहन किया, उसी के कारण से वो और शक्ति के साथ और ऊर्जा के साथ लगे और आज पूरे देश को ये ऐतिहासिक पल का साक्षी होने का अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। सबको शुभकामनाएं। मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुई है कि हम तो जब छोटे थे तो ये गाते थे गाना, चांद पे होंगे चंदा मामा दूर के हैं ही नहीं। तो मैं इस मौके पर सभी देशवासियों को नतमस्तक होकर और खासकर हमारे इसरो के साइंटिस्ट को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और कहता हूं कि उनकी ये सफलता पूर्ण रूप से पूर्ण हुई और हम चांद पे पहुंचे हैं। अभी मैं अपने एक्टिंग स्कूल में अपने सारे स्टाफ के साथ बैठा था। मैंने इतना उल्लास हर उम्र के लोगों में कभी नहीं देखा है। ये कोई क्रिकेट मैच का नहीं था, कोई हॉकी मैच का नहीं था, कोई किसी के खास मैच का नहीं। इसका उल्लास और इसका जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत बहुत जबरदस्त थी। हम सिर्फ 76 साल पुराने देश है या 76 साल नए देश है और इन 76 सालों में हम चांद पे पहुंच गए हैं। ये मतलब ये जो एक अचीवमेंट है इसका कोई सानी नहीं है और मेरे जीवन काल में ऐसा हुआ है। ये एक हिस्ट्री है। आज मैं ये झंडा, भारत का तिरंगा हाथ में लेकर खड़ा हूं। आज से 100 साल बाद लोग कहेंगे कि अरे ये थे यहां पर और उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला था। ये चांद पे पहुंचने का, भारत की ऐतिहासिक जीत का, इसका जो श्रेय है ये सारे 140 करोड़ भारतवासियों जो हिंदुस्तान में रहते हैं और न जाने कितने करोड़ भारतवासी जो विदेशों में रहते हैं। आज सबका जो मस्तक है वो ऊपर हो गया होगा। कैन यू इमेजिन ए पर्सन, एन इंडियन वॉकिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड टुडे एंड एवरीबडी एल्स लुकिंग एट हिम कि वाह, ये जा रहा है वो भारतवासी, ये जा रहा है वो हिंदुस्तानी जिसका मुल्क, हम अकेले पहले देश हैं जो साउथ में लैंड किए हैं। No, look, I think it's a great moment for every Indian, 1.4 billion Indians today.
I've for the last few days waited with anticipation, have prayed fervently for the successful landing of Chandrayaan-3, and I'm deeply proud as an Indian. I'm deeply proud to be part of Prime Minister Narendra Modi ji's government that has, in a sense, encouraged and inspired the team at ISRO to do what they have done today. My best wishes, because today India has gone to the moon, landed in an area where no other country in the world has ever landed, and it is truly an inspiring day for every Indian, and I hope this will serve as a beacon of inspiration for even going further and more forward. So congratulations ISRO, congratulations to every scientist, and congratulations today to every Indian who has watched the landing. सब गौरवान्वित है, देश आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हुआ है। चंद्रयान अब उतर गया है। हम सब आनंद और आनंदित है, प्रसन्न है। चंद्रयान-3 और यहाँ का सक्सेस इस देश की इज्जत दुनिया में बढ़ाने के लिए कामयाब हो गए। मुझे खुशी है कि यहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने दुनिया को ये दिखाया कि भारत यही क्षेत्र में भी दुनिया का एक आगे जाने वाला देश है। समझ से फायदा होती है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, मगर हार हो गई इससे नाउम्मीद होने का काम हमारे वैज्ञानिकों ने कभी किया नहीं। और इसका नमूना आज जो यहाँ हम कामयाबी देखी, और इसीलिए इन वैज्ञानिकों को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे और एक बात की खुशी है, ये आखिरी दफ़ा देखने का मौका मुझे नेहरू सेंटर में मिला कि नेहरू सेंटर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा भारत आगे जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने चाहे इसरो हो, चाहे अन्य टेक्नोलॉजी के सेंटर्स हो, इनकी नींव रखाई और इसकी देश के नए जनरेशन की कामयाबी के लिए पूरी तैयारी उन्होंने की। इसका फ़ायदा आज हम देखते हैं। मैं वैज्ञानिकों को फिर धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इससे कोई ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आज के शुभ अवसर पर? इस शुभ अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के पश्चात भारत को चंद्रमौली बनने पर टीम इसरो और समस्त देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आर्यभट्ट और राजा सवाई सिंह जैसे खगोल शास्त्रियों के वंशजों ने अब चांद पर भी अपने कदम रख दिए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह बता दिया है कि चंदा मामा अब नहीं दूर के। यह नया भारत है जिसकी भुजाएं चांद से लेकर मंगल तक फैली हुई हैं। विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के साथ भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। मैं फिर समस्त देशवासियों को और इसरो के समस्त वैज्ञानिकों को पुनः मैं हार्दिक बधाई देता हूं। भारत की वैज्ञानिकों ने गंगा बचा दिया, भारत के वैज्ञानिकों ने अनोखा उपलब्धि किया। चंद्रयान अमृत काल में एक अनोखा उपलब्धि है। सही कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वैज्ञानिकों की इस अपेक्षा इंडिया इज ऑन मून। चंदा मामा हमारे हो गए हैं और दूर के नहीं हैं। ये आज बड़ा सपना साकार हुआ। वैज्ञानिकों को अनेक अनेक बधाई देता हूँ। सर, प्रधानमंत्री जी खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और जो तमाम वैज्ञानिक थे उनका हौसला बढ़ाया। G20 जो है वो भी होने वाला है, कितनी बड़ी बात है सर? भारत की संपूर्ण देश इसको आज सेलिब्रेट कर रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारी नागरिक भी हैं, वो दुनिया की कहीं भी बैठे, जिसे उन्होंने कहा मैं भी, मेरे दिल भारत में है। चंद्रयान के साथ खबर रखने में जुड़े हुआ है। अपने परिवारजनों को वो कहीं भी रहे बधाई दिए, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं।
सर क्या कहेंगे सर आज ମୁଁ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମୂହକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଚନ୍ଦା ମାମା ଭାରତର ହେଇଗଲା, ଭାରତର ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଅନ୍ ମୁନ୍, ये कथा आज स्वप्न आज साकार ହେଇଛି। अनेक अनेक शुभेच्छा। बैठे हुए थे कब चंद्रयान 3 वहां पर लैंड करेंगी, तो ये आज के दिन तो इतना मैंने क्या बताऊं मैं, खुशी का दिन है। शायद ही कभी मैं नहीं, पूरा देशवासी बहुत ही खुश है आज। और उसका श्रेय जाते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के कारण ये साइंटिस्ट जितना इन लोगों के मतलब ये इनके कारण जितना आशीर्वाद उनसे मिला है, और जिस तरह उन्होंने कहा ये चाहिए, जैसे कोविड के टाइम में 2-2 वैक्सीन उनके कारण ही हुआ। तो इस बार जिस तरह साइंटिस्ट ने दिल लगा के काम किया, इसलिए ये चांद में जो हम लोग ये चंद्रयान 3 इतना स्मूथली लैंड हुआ, इसलिए हम लोग सब खुश है। इसलिए मैं हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसरो का जितना साइंटिस्ट है सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।